दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं और इन 8 ग्रह का नाम है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों, इनमें से पृथ्वी एक ऐसा लौता ग्रह है कि जिसके अंदर हम इंसान रहते हैं। अगर बात हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों के अंदर जीवन की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी ग्रह की जमीन कैसी है, यहाँ का वातावरण कैसा है, ये बात तो हम सभी भली भांति जानते हैं क्योंकि इस ग्रह के अंदर हम खुद रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानना नहीं चाहते हैं कि हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की जमीन कैसी दिखती है, वहां का वातावरण कैसा होता है? अगर आप भी इस विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। दोस्तों, बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब स्थित है और सूरज के सबसे नजदीक स्थित होने की वजह से और यहाँ पर कोई वायुमंडल ना होने की वजह से इस ग्रह का तापमान बिल्कुल नियंत्रित नहीं है। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि दिन के वक्त बुध ग्रह का तापमान करीब 460 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के वक्त ये तापमान गिरकर -176 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, बुध ग्रह एक वीरान ग्रह है और इस ग्रह के इस अनियंत्रित तापमान की वजह से इस ग्रह पर इंसान कभी भी अपना पैर नहीं रख पाएगा। अगर आप बुध ग्रह के जमीन को गौर से देखेंगे तो आपको बुध ग्रह के जमीन कुछ हद तक चांद के जमीन के जैसी ही दिखेगी और ऐसा इसलिए क्योंकि बुध ग्रह के अंदर काफी बड़े बड़े चट्टान और गड्ढे मौजूद हैं। दोस्तों, बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ 38% है, यानी कि पृथ्वी में अगर आपका वजन 100 किलो के आसपास होता है तो बुध ग्रह में आपका वजन सिर्फ 38 किलो के आसपास होगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बुध ग्रह का व्यास 4879 किलोमीटर के आसपास होता है। शुक्र ग्रह। दोस्तों, शुक्र ग्रह में रहना सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से मुश्किल है। शुक्र को बाइबल में नरक कहा गया है। शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वायुमंडल सूरज की गर्मी को फंसा लेता है जिससे ग्रह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए अगर आपने शुक्र ग्रह पर पैर रखा तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। अगर ये पर्याप्त तकलीफ दे नहीं लगता तो यहाँ की बारिश के बारे में सुनकर जरूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है जो अंतरिक्ष में घूमने निकले किसी भी सैलानी की त्वचा को बुरी तरह जला सकती है। शुक्र की सतह पर अत्यधिक तापमान के कारण अम्लीय बारिश की बूंदें सतह पर पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती हैं। हैरानी की बात है कि शुक्र ग्रह पर बर्फ भी है लेकिन उससे आप गोले बनाकर नहीं खेल सकते। ये शुक्र के वायुमंडल में भाप बनकर उड़ी धातुओं के ठंडा होने से बने अवशेष हैं। बुध और वीनस ग्रह के बाद बारी आती है हमारे ग्रह पृथ्वी की। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि इस ग्रह में हम खुद रहते हैं इसलिए यहाँ के सतह के बारे में हम भली भांति जानते हैं। इसलिए हम पृथ्वी के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और इसीलिए अब हम सीधे बात करने जा रहे हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सौरमंडल की चौथे ग्रह के बारे में और हमारे सौरमंडल के चौथे ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। दोस्तों, अगर आप लोग मंगल ग्रह के सतह को कभी गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ की सतह लाल रंग की नजर आएगी और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह के मिट्टी में
भारी मात्रा में आयरन मौजूद होता है और इस आयरन के ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ के सतह का रंग लाल होता है और इसी वजह से ही इस ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह में आयरन के साथ साथ अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह का वायुमंडल काफी ठंडा और पतला होता है, इसलिए सूरज की ज्यादातर गर्मी यहाँ के सतह से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। अगर बात यहाँ के तापमान के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मंगल ग्रह का औसत तापमान करीब -55 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और इसका अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक हो सकता है। अगर बात मंगल ग्रह के व्यास के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मंगल ग्रह का व्यास करीब 6779 किलोमीटर के आसपास होता है। जुपिटर, दोस्तों, मरकरी, वीनस और मार्स ग्रह के बाद अब हम जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं उस ग्रह का नाम है जुपिटर। दोस्तों, जुपिटर के बारे में बात करने से पहले हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर पड़ते हैं। इस वजह से इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन इन चारों ग्रहों को छोड़कर हमारे सौरमंडल के बाकी सभी प्लैनेट्स एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के बाहर पड़ते हैं, इसलिए इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है और इनकी सतह चट्टानी नहीं बल्कि ये ग्रह तो गैसीय ग्रह है। दोस्तों, जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये ग्रह आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वी ग्रह समा सकते हैं। दोस्तों, जुपिटर को गैस जायंट और वैक्यूम प्लैनेट भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रह अंतरिक्ष के ज्यादातर उल्का पिंडों को अपने तरफ खींच लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये उल्का पिंड पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों के साथ टकराकर भारी तबाही मचा देते। सैटर्न, दोस्तों, जुपिटर के बाद हम बात करने जा रहे हैं हमारे सौरमंडल के दूसरी सबसे बड़े ग्रह के बारे में और इस ग्रह का नाम है सैटर्न। दोस्तों, सैटर्न ग्रह के चारों तरफ जमी हुई बर्फ और छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों से बनी हुई एक बेल्ट नजर आती है। जब इस बेल्ट के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो तब ये बेल्ट चमकने लगता है और तब ये बेल्ट दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है। दोस्तों, सैटर्न ग्रह भी एक गैसीय ग्रह है और इस ग्रह का वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया से बनी है। दोस्तों, अब क्योंकि इस ग्रह में कोई ठोस जमीन नहीं है, इसलिए इस ग्रह पर हम कदम नहीं रख सकते हैं। जैसे जैसे इस ग्रह के वायुमंडल के नीचे जाया जाता है वैसे वैसे यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बढ़ जाती है और ये रफ्तार करीबन 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। यूरेनस, दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं यूरेनस ग्रह के बारे में। दोस्तों, जुपिटर और सैटर्न की तरह ही यूरेनस ग्रह भी एक गैस का गोला है। इस ग्रह में भी कोई चट्टानी सतह नहीं है, लेकिन इस ग्रह के अंदर भारी मात्रा में बर्फ मौजूद है। दोस्तों, इस ग्रह का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस से बना हुआ है। दोस्तों, यूरेनस ग्रह सूरज के लाल किरणों को एब्जॉर्ब करता है और इसलिए ये ग्रह नील रंग का नजर आता है। इस ग्रह के पास कुल 27 चंद्रमा मौजूद हैं और यहाँ पर एक दिन की लंबाई करीबन 17.2 घंटों की होती है। नेपच्यून धरती से सबसे ज्यादा दूर है, जहां तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। यहाँ जमी हुई मीथेन के बादल उड़ते हैं और हवाओं की रफ्तार सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से ज्यादा होती है। नेपच्यून की सतह करीब करीब पूरी तरह समतल है। यहाँ मीथेन की सुपरसोनिक हवाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उनकी रफ्तार 1500 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। नेपच्यून के वायुमंडल में संघनित कार्बन होने के कारण वहां जाने पर आपके ऊपर हीरे की बारिश भी हो सकती है, लेकिन आपको गिरते हुए बेशकीमती पत्थरों से चोटिल हो जाने की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि ठंड के कारण अब पहले ही जम चुके होंगे।
तो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों की सतह कैसी होती है, वहां का वायुमंडल कैसा होता है, और हमें इस बात पर पूरा यकीन है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया है। दोस्तों, हमारा ये सौरमंडल और इसके अंदर रहने वाले सभी ग्रह हमारे धरती के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना अच्छी बात है। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे सौरमंडल के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे और भी कई सारे वीडियोस लाते ही रहेंगे। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।